हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लेके हैं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स का एक और एमसीक्यू सेशन। आज के इस एमसीक्यू सेशन में दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स और इंडेक्स नंबर साथ में टच करेंगे। क्योंकि आपका टाइम बहुत कम रह गया है एग्जाम के लिए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा वक्त यहाँ पे गुजरे। तो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स करें। और आज के इस एमसीक्यू सेशन में मैं लेके आया हूँ आपके लिए 20+ एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यू सेशन से आपको पूरा याद आ जाएगा, जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें आपको फिर से एक बात जो है रिमाइंड हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया करें। आज का पहला एमसीक्यू आपके सामने है, पहला आपके स्क्रीन के सामने है पहला एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए बीटा सी रिप्रेजेंट्स। हमारे पास ए बीटा सी रिप्रेजेंट है, क्या करता है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए इज पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, ऑप्शन बी इज नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज, ऑप्शन सी इज कंट्रारी फ्रीक्वेंसीज, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे आपके पास मिक्स अब बोथ फ्रीक्वेंसीज, जहाँ पे हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट एज वेल एज एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट दोनों चीज़ें रहते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल सी जो है ये प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मेंशन करते हैं, और बीटा हमारे पास एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट मेंशन करता है। तो जहाँ पे दोनों चीज़ें मिक्स हो उसको हम कहते हैं, remember the word, contrary frequencies. So option C is the correct answer for question number 1. Let's move to the question number 2. Question number 2 is total number of frequencies, क्लास फ्रीक्वेंसीज जनरेटेड व्हेन द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज। अगर आपके पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं तो आपने टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज निकालने हैं, तो कितने हैं वो। ऑप्शन ए इज 27, ऑप्शन बी इज 16, ऑप्शन सी इज 81, ऑप्शन डी इज 8। तो आपने बताना है इनमें से करेक्ट नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज कितने बनते हैं अगर आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स रहते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल सी फॉर्मूला बताई थी, जब भी आपने टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स निकालना है तो 3n, वायर n इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, सो 3 इसको आप कर लीजिए कैलकुलेट। इट इज 3 × 3 × 3 विच इज इक्वल टू 27। सो 27 इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा मीन्स। अगर आपने कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा निकालनी है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया रहते हैं। मैंने आपको बताया है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी याद है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूँ। ऑप्शन ए इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी क्लास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज ईच क्लास फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन टोटल फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको क्राइटेरिया आज बताई थी। तो पहला क्राइटेरिया जो हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी क्लास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पहला जो है रूल है कंसिस्टेंसी चेक करने का। दूसरा हमारे पास रूल है ईच क्लास फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन टोटल फ्रीक्वेंसी। जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी रहता है, रो जो टोटल और कॉलम टोटल रहता है, उसका जो ऐड रहता है हमारे पास n, तो उससे कम हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एट्रीब्यूट्स आर परफेक्टली एसोसिएटेड व्हेन द वैल्यू ऑफ यूल्स कोएफिशिएंट इज। हमारे पास मैंने आपको बताया किस तरह से हम एसोसिएशन देखते हैं बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स। वी हैव डिफरेंट मेथड्स बट यूल्स मेथड इज वन ऑफ देम व्हिच gives more exhaustive way of how we can check the एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास यूल्स एट्रीब्यूट में आपने बताना है कि परफेक्टली एसोसिएटेड कब होते हैं हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स। ऑप्शन ए इज जब आपके पास एसोसिएशन 1 के बराबर आता है। ऑप्शन बी इज जब यूल्स कोएफिशिएंट का वैल्यू -1 के बराबर आता है। ऑप्शन सी इज व्हेन इट इज बिटवीन 0 and 1। ऑप्शन डी इज व्हेन इट इज बिटवीन 0 and -1। तो आपको पता है कि जब भी हमारे पास परफेक्टली एसोसिएशन होता है, ठीक है, तो हमारे पास जो Q का वैल्यू है यूल्स कोएफिशिएंट का वो 1 के बराबर होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी ABCDs। यहाँ पे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी दी गई ABCD, इसमें 4 एट्रीब्यूट्स है ABCD, ऑल प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे आपने बताना है इसका ऑर्डर क्या है। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 3। तो इसका ऑर्डर क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पे देखना है हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें मिक्स ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि इसमें जो ग्रीक लेटर्स भी हो सकते हैं, सभी को गिनना है कि कितने हैं हमारे पास एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो हमारे पास जो इसका ऑर्डर बनता है दैट इज 4 विच इज ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम हमारे 6 क्वेश्चन पे। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड। मैंने आपको सारे टेस्ट्स बताए थे किस तरह से हम चेक करते हैं कौन से मेथड के लिए कौन सा टेस्ट हमें लगता है। तो यहाँ पे सर्कुलर टेस्ट बताना है आपने वो किस मेथड पे सेटिस्फाई होता है। ऑप्शन ए इज फिशर्स आइडियल मेथड, ऑप्शन बी इज पास्चेज मेथड, ऑप्शन सी इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ऑप्शन डी इज लेस्पियर्स मेथड। तो आपको पता है कौन सा मेथड है, बिल्कुल आप लोगों को याद होगा क्योंकि आपने बहुत बार रिवाइज भी किया है। ऑप्शन सी है हमारे पास करेक्ट आंसर, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड।
क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, लेस्पियर्स इंडेक्स इज बेस्ड ऑन। हमारे पास इंडेक्सेस है बहुत, जैसे हमारे पास पास्चेज इंडेक्स है, लेस्पियर्स इंडेक्स है, फिशर्स इंडेक्स है, वो सारे इंडेक्सेस हमने एक एक करके पढ़े। तो लेस्पियर्स इंडेक्स जो है वो किस चीज़ पे काम करता है, किस चीज़ को जो है एज ए रेफरेंस लेके काम करता है? ऑप्शन ए इज करंट ईयर्स क्वांटिटीज, ऑप्शन बी इज बेस ईयर्स क्वांटिटीज, ऑप्शन सी इज बोथ, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है लेस्पियर किस पे काम करता है, किसको रेफरेंस लेके, दैट्स बेस ईयर्स क्वांटिटीज। अगर पास्ट ईयर्स होता है दैट्स टेकन इन कंसिडरेशन करंट ईयर्स क्वांटिटीज, लेकिन यहाँ पे लेस्पियर्स की बात चल रही है तो बेस ईयर्स की क्वांटिटीज को यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है इंडेक्स नंबर दैट हैज एन अपवर्ड बायस। तो आपने बताना है कौन से इंडेक्स नंबर में अपवर्ड बायस है, कौन से, आपको पता है ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। सो ऑप्शन ए इज लेस्पियर्स मेथड, ऑप्शन बी इज पास्चेज मेथड, ऑप्शन सी इज फिशर्स मेथड, ऑप्शन डी इज डॉर्बैक्स मेथड। सो हमारा जो इंडेक्स नंबर जिसमें अपवर्ड बायस है दैट्स ऑप्शन ए लेस्पियर्स इंडेक्स। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि अपवर्ड बायस जो है वो लेस्पियर्स इंडेक्स में जो है पाया जाता है, और अगर डाउनवर्ड बायस पूछा जाए तो दैट इज इन पास्चेज मेथड। इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक है। चलिए, इंडेक्स नंबर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए इज टू मेजर द क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटीज़ में कितनी चेंज आई किसी टाइम में। ऑप्शन बी इज टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस में कितनी कमी आ गई है, कितना बढ़ाव आ गया है, कितनी बढ़ोतरी आ गई है वो देखें। ऑप्शन सी इज टू मेजर द चेंज इन अ वेरिएबल ओवर टाइम, तो हम देखते हैं वेरिएबल में कितनी चेंज आ गई है टाइम के साथ साथ। ऑप्शन डी इज टू मेजर चेंजेस इन डिमांड, तो ऑप्शन डी है हमारे पास कि हम डिमांड में मेजर चेंज करते हैं। देखिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन सी, मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम देखते हैं ओवर टाइम हमारे पास कितने चेंज आए किसी भी वेरिएबल में, चाहे वो क्वांटिटी हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो वैल्यू हो, उसके हिसाब से हम जो है देखते हैं कि कौन सी चीज़ में चेंज आ गई है, उसी को हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द इंडेक्स नंबर इज यूज टू मेजर द सीजनल एंड साइक्लिक वेरिएशन इन डैश डैश। हमने बताया, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास इंडेक्स नंबर अलग अलग तरीके हो सकते हैं, चाहे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो या फिर वो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो। तो लेकिन यहाँ पे अगर आपके इंडेक्स नंबर्स में सीजनल और साइक्लिक वेरिएशन मेजर्स किए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है विच इज ऑप्शन डी, टाइम सीरीज। उसको हम टाइम सीरीज इंडेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इन कंटीजेंसी टेबल आर। हमारे पास अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती है? ऑप्शन ए इज फ्रीक्वेंसीज विद हाईएस्ट ऑर्डर, ऑप्शन बी इज फ्रीक्वेंसीज विद लोएस्ट ऑर्डर, ऑप्शन सी इज फ्रीक्वेंसी दैट आर मिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारे पास ये कंट्रारी फ्रीक्वेंसीज है, लेकिन अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज की जहाँ पे भी बात चलें तो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज हमारे पास जो है वो होता है हाईएस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले जाते हैं। एक सिंपल सा जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करना है आपने। फ्रीक्वेंसी बी हमारे पास है, इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? ऑप्शन ए इज ए बी प्लस अल्फा बी, ऑप्शन बी इज ए बी सी प्लस ए बी गामा, ऑप्शन सी इज अल्फा बी सी, ऑप्शन सॉरी प्लस अल्फा बी एंड गामा, ऑप्शन सी इज ए बीटा प्लस अल्फा बीटा, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड सी। तो आपने इनको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताना है कि कौन सी हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी के बराबर आता है। देखिए पहले ऑप्शन को हम पहले उठा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ए बी प्लस अल्फा बी। देख लीजिए जब हम इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पे b कॉमन आ जाएगा, तो b हमने बाहर निकाला, यहाँ पे हमारे पास बचता है a प्लस अल्फा। तो a और अल्फा जो है ये यहाँ पे न्यूट्रलाइज होता है, कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे हमारे पास b बचता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी पे चले जाते हैं। ऑप्शन बी है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, प्लस ए बी और गामा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे ए बी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सी प्लस गामा बचता है, तो यहाँ पे हमारे पास ए बी बचता है पहले दो टर्म्स में। अब नेक्स्ट दो टर्म्स हमारे पास यहाँ पे आप देख लीजिए कॉमन क्या है, यहाँ पे अल्फा बी हमारे पास कॉमन है, इसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है सी प्लस गामा, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा बी बचता है। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ए बी बचा और ये हमारे पास अल्फा बी बचा। यहाँ पे हमारे पास बी कॉमन है, ए प्लस अल्फा जो है ये हमारे पास कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भी हमारे पास b बचता है फाइनली। अब देखते हैं ऑप्शन सी पे आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे पास है ए बीटा
प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे हम बीटा कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ए प्लस अल्फा बचता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बीटा बचता है। देख लीजिए अब यहाँ पे भी हमारे पास बी आया, ये भी हमारे पास बी आया, लेकिन ये हमारे पास बीटा आया, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। यहाँ पे एक करेक्शन है, इसको आप याद रखें, ये एक टाइपिंग एरर है, यहाँ पे है बोथ ए एंड बी, इसको आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोथ ए एंड बी है इसका आंसर, तो यहाँ पे इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये एक टाइपिंग एरर है, बोथ ए एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 13th क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। मैंने आपको अब सारी टेक्निक्स बताई कि कैसे आपने डेटा को देखना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, बिल्कुल सारी तीनों मेथड्स मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे आपने देखना है अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन को। इफ ए बी इज इक्वल टू 100, अल्फा बी इज इक्वल टू 130, ए बीटा इज इक्वल टू 180, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 110, देन option A is data is consistent, option B is A data is inconsistent, option C is incomplete information, option D is none of the above। तो आपने अब यहाँ पे बताना है डेटा इज कंसिस्टेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करेंगे, वो इसको सॉल्व करने लगेंगे, कंटीजेंसी टेबल बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करने लगेंगे। नहीं बेटा, मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसको सॉल्व नहीं करना है। अगर इस तरह से आपके क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपने सिर्फ देखना है कि हमारे पास ये जो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे है, ये अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज अगर आपके सारे गिवन है और ये सारे के सारे पॉजिटिव है, विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, विदाउट एनी हेजिटेशन, डायरेक्टली डेटा इज कंसिस्टेंट पे आप क्लिक करेंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगर आपके पास सारे अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज दी गए हैं, सभी के सभी पॉजिटिव है, तो आपका डेटा कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 इज क्लियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द रिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी इज ए बी इज ग्रेटर देन ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई एन। तो अगर इस सूरत में आपसे पूछा जाए कि इनके जो दो एट्रीब्यूट्स हैं इनके दरमियान रिलेशन क्या है, ऑप्शन ए इज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ऑप्शन बी इज ए एंड बी आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड, ऑप्शन सी इज ए एंड बी आर नेगेटिवली एसोसिएटेड, ऑप्शन डी इज रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो देखिए ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने देखना है कि ये ए बी जो है, अगर ये बड़ा है ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन, अगर इफ इट इज़ ग्रेटर तो इस सूरत में ये डेटा जो है पॉजिटिवली एसोसिएटेड होगा, अगर ये लेस देन होगा तो नेगेटिवली एसोसिएटेड, अगर ये बराबर होगा तो आप इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा है ए बी, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए एंड बी आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। चलिए ये एक हमारे पास एक मेथड है, इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि डेटा जो है ये एसोसिएटेड कैसा है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इफ यूल्स कोफिशिएंट Q इज इक्वल टू -1, अगर यूल्स कोफिशिएंट -1 के बराबर होगा तो हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एट्रीब्यूट्स आर वीक नेगेटिवली एसोसिएटेड, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट्स आर स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली एसोसिएटेड, ऑप्शन C is attributes are perfectly disassociated, option D is attributes are perfectly associated। देखिए ये -1 की बात चल रही है, तो मैंने आपको एक नंबर लाइन बताई थी, अगर आपको याद होगा, तो जब +1 होगा हमारे पास तो हम कहते हैं perfectly associated, अगर -1 होगा Q का वैल्यू तो हम कहते हैं attributes are perfectly disassociated। याद रखें इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ एसोसिएशन we can calculate Yule's coefficient of association Q, the coefficient of association lies between। तो ये Q का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, बिल्कुल आसान है, इसमें मैं ऑप्शंस भी नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास कि वो वैल्यू रहता है बिटवीन -1 एंड +1। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इफ क्लास फ्रीक्वेंसी अल्फा बी इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ Q विल बी। अगर आपके पास अल्फा बी वैल्यू दिया गया है तो आपके पास Q का वैल्यू क्या है। ऑप्शन ए इज -1, ऑप्शन बी इज +1, ऑप्शन सी इज 0, ऑप्शन डी इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। हमारे पास जो फॉर्मूला है, जब हमारे पास अल्फा बी का वैल्यू जो है अगर ये 0 हो जाता है, यहाँ पे भी हमारे पास माइनस में, यहाँ पे सॉरी प्लस में, यहाँ पे माइनस में हमारे पास अल्फा बी का वैल्यू रहता है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा बी की वजह से ये 0 बनता है, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स जो है वो बच जाती है, वो दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और हम आपके पास जो वैल्यू आता है वो है +1। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देखते हैं। इफ टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन
इज़, अगर आपके जो है दोनों एट्रीब्यूट्स ए एंड बी अगर आपका जो है इंडिपेंडेंट है तो आपने बताना है आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है उसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज़ 0। ठीक है, परफेक्टली एसोसिएटेड, परफेक्टली डिसएसोसिएटेड, अगर 0 होगा वैल्यू तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास डेटा जो है इंडिपेंडेंट है। एक और मेथड है हमारे पास जिससे हम बता सकते हैं कि एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या है। यहाँ पे हमारे पास है ए बी मल्टीप्लाइड बाई बीटा, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन ए बीटा मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई बी, इस तरह से हमारे पास है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये ग्रेटर देन होगा तो वही जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताई थी उसी तरह से है ये। तो यहाँ पे हम अगर हमारे पास ग्रेटर देन है तो पॉजिटिवली एसोसिएटेड, अगर लेस देन है तो नेगेटिवली एसोसिएटेड, अगर इक्वल है तो इंडिपेंडेंट है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है कुछ इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। देखिए अगर हम ए बी और ये बी इसके नीचे आएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा, इस तरह से भी बन जाएगा। उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन बनता है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ पॉजिटिवली एसोसिएटेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्डर 4 क्लासेस व्हेन द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज 4। आपने बताना है ऑर्डर 4 की कितनी क्लासेस बनते हैं हमारे पास अगर आपके पास एट्रीब्यूट्स 4 होंगे। तो एक सिंपल सी फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा, दैट इज़, पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ 81, ऑप्शन बी इज़ 27, ऑप्शन सी इज़ 64, ऑप्शन डी इज़ 16। बिल्कुल आप लोगों ने सॉल्व किया होगा अभी तक, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी NCR मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, 2 रेज़्ड पावर R। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं हमारे पास कौन से ऑर्डर के कितने क्लासेस हमने निकालने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स जो है टोटल वो है 4। हमारे पास कौन से ऑर्डर की क्लास निकालना है, दैट इज़ 4 ऑर्डर, वो भी यहाँ पे R4 ही बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 4C4 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़्ड पावर 4, इस तरह से बनेगा। तो ये मैंने आपको बताया था जब NCN बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, तो ये आपका इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली 1 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़्ड पावर 4। तो 2 रेज़्ड पावर 4 कितना बनता है, 2 × 2 × 2 × 2, ये आपके पास बनता है 16। तो 16 आपका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 0.27 द एसोसिएशन बिटवीन a एंड b इज। अगर आपका q का वैल्यू 0.27 है तो आपने बताना है एसोसिएशन क्या है a और b के दरमियान। ऑप्शन ए हाई डिग्री पॉजिटिव, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन, ऑप्शन सी वीक पॉजिटिव एसोसिएशन, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। मैंने आपको ये बताया था नंबर लाइन, अगर आपको याद होगा 0 होगा तो ये आपको पता है इंडिपेंडेंट, +1 होगा तो ये आपको पता है पॉजिटिवली एसोसिएटेड, -1 होगा पॉजिटिवली या परफेक्टली डिसएसोसिएटेड। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी 0.5 और 0.5 माइनस, ठीक है, अगर इसके दरमियान होगा तो हम कहेंगे वीक पॉजिटिवली एसोसिएटेड, और इससे आगे होगा तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली एसोसिएटेड। इस तरह होगा तो हम कहेंगे वीक नेगेटिवली एसोसिएटेड। 0.5 से आगे होगा -1 तक तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली एसोसिएटेड। तो यहाँ पे आपके पास 0.27 है जो आता है इसके दरमियान, तो हम कहेंगे वीक पॉजिटिवली एसोसिएटेड। तो वीक पॉजिटिव एसोसिएशन कौन सा है, ऑप्शन सी। ये सारी चीज़ें मैं आसान आपके लिए पेश इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको लास्ट टाइम पे डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपका जो जोश है वो बरकरार रहे, और आपको इस टाइम पे अगर मैं वो टफ क्वेश्चंस पूछ लूँ जो SSB में नहीं पूछे जाएंगे तो आप खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं वो आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, बल्कि इस टाइम मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, मैं आप लोगों का जो है मनोबल अभी नहीं तोड़ना चाहता। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। इफ द लेस्पियर्स इंडेक्स इज 4, द पास्चेज इंडेक्स इज 9, द वैल्यू ऑफ फिशर्स इंडेक्स। मैंने आपको बताया था फिशर्स इंडेक्स कैसे निकालना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी इज 15.5, ऑप्शन सी 66, ऑप्शन डी 36। तो मैंने आपको फिशर्स के लिए एक फॉर्मूला बताई थी, सिंपल सी फॉर्मूला, √L × P, ठीक है। तो L यहाँ पे आपके पास दिया गया है 4 और P आपके पास दिया गया है 9, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 × 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये रूट और स्क्वायर जाएगा तो 3 2 इज 6। तो ऑप्शन सी है आपके पास करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज के 20 MCQs से आपको पता चला कि आपकी प्रिपरेशंस कैसे हैं स्टैटिस्टिक्स के इन 2 टॉपिक्स के। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और आपका जो है आपका जो कॉन्फिडेंस है और बढ़ गया होगा। आप लोगों से बस इतनी विनती है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस MCQ सेट को ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और अच्छे से मेहनत करें, अपना बेस्ट शॉट दें। अल्लाह हाफिज़।